असी उन्होंने दे सकीए। हर एक गज तो बाद सरोवर ते वलंटीयर सेवादार खलोते होण, मर्यादा दसन उन्होंने कि तुसी किवें सरोवर दे विच इशनान करना है, किवें सरोवर की पवित्रता नूं रखना है। आपां करदे आ ट्रैफिक पुलिस वाला काम कि लाल बत्ती तो बाद लुक के खलोने आ, अगला गलती करे असी मूवी बनाईए फिर उन्होंने व्हाट्सएप ते पाईए। नहीं, असी सच्चे पातशाह दे सन्मुख हो के आओ सारे रल मिल के झोलियां भरीए। क्यों कोई गुरुद्वारे आके गलती करे, असी पहला उसनूं बेनती करिए कि इत्थे सैल्फी नहीं लैनी, इत्थे तुसी इस तरह विंगे टेढ़े हो के फोटो नहीं खिंचनी, लंगर इत्थों तुसी लै सकदे हो, इत्थे तुसी अपनी गड्डी दी पार्किंग कर सकदे हो। घट्टो घट्ट गुरुद्वारा शुरू होने तो पहला 100 गज वलंटीयर सेवादार खलोते होने चाहिए ने, खास जैकेट पा के, खास अपने गल विच आइडेंटिटी कार्ड पा के, ताकि अगले नूं यह भी पता लगे कि मेरी जिस आदमी नाल गल हो रही उहदा पर्सनल नंबर की है। नाम की लोड़ नहीं, क्योंकि जो असी उहदा सॉफ्टवेयर तैयार करांगे तो उस नंबर तो पता लग जाएगा कि उहदा नाम, उहदा एड्रैस, उहदा टैलीफोन नंबर, वो व्यक्ति कौन है। सो ये आओ सारे रल मिल के यतन करिए। कोई भी सज्जन सेवा विच अपना नाम दे सकता है। ये परमानेंट वलंटीयर सेवादार होणगे। फिर समा पा के इन्हों दिन वंड दिते जाणगे कि तुसी किस दिन आउणा है। सवेर शाम की शिफ्ट वक्री होएगी, रात की शिफ्ट वक्री होएगी। सो आओ आपां सारे सच्चे पातशाह दीआं बख्शिशां लईए। सेवा हुण भी सेवादार करते ने, पर कोई पता नहीं किहड़ी फौज किधर तुरी फिरदी है। आओ इनू आपां जथेबंधक बनाइए। खालसा तो वैसे ही रहतनामे पढ़ो, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे खालसा परमात्म की मौज। तो फौज की इको ही खूबसूरती है, वह है डिसिपलिन। सो आओ एक डिसिपलिन जिहड़ा है वो असी बनाउण दा यतन करिए, देण दा यतन करिए, उहदे विच रहण दा यतन करिए। अगले समय दी गुरबाणी विचार भाई अंग्रेज सिंह जी हट ग्रंथी साहब पासों सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी सतनाम। वाहिगुरु जी सुनो बिनतिया, स्वामी मेरे राम। कोट अपराध भरे भी तेरे चेरे राम। कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गुले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गुले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मान सत्कार योग गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जीओ।
वडभागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो। जो बाला प्रीतम सतगुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दे पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे दीन दुनी दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जियां दी पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे हो। अथवा दूर दराडे देशां विदेशां विच टीवी चैनल के माध्यम राही गुरु के शब्द का रस मान रहे हो। लड़ीवार चल रही सतगुरां की पवित्र बाणी की कथा विचार विच अज दी विचार वाला पावन पवित्र शब्द आप संगतां ने सन्मान सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब तिन्हां पासों सरवण कीता। सारंग राग दी वार जिस दी 21वीं पौड़ी ते नाल 2 श्लोक साहब जी ने महान कृपा की है, महान बख्शिश की है। श्लोक नूं पढ़न तो विचारण तो इउं प्रतीत हुंदा है जिवें साहब गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने ये विचार पहले श्लोक विच जो बख्शिश है किसी पंडित दे नाल किसी कर्मकांडी दे नाल जिहड़ा तीर्थ यात्रा ते यकीन करदा है जां उहनूं ही धर्म मन बैठा है, जिहदे वास्ते सच की परिभाषा कुछ होर है, जिहदे वास्ते माला फेरनी ही धर्म का सर्वोत्तम गुण है, जिहदे वास्ते किसी का धन खा लो, किसी नाल बेईमानी कर लो, ठगी ठोरी मार लो, उहदे नाल धर्म भ्रिष्ट नहीं हुंदा। खास दिनों में खास करके नरातियां च लसण ते प्याज खाण नाल जिहदा धर्म भ्रिष्ट हो जाता है। किसी ऐसे मनुख दे नाल मेरे सतगुरु पातशाह जी की ये विचार चर्चा इन्हां पवित्र शब्दों तो झलकदी है। तो दूसरी बेनती कई बारी इस तरह हुंदा है, जदों असीं पवित्र बाणी चों ये समझदे हां ये पवित्र शब्द इस थां इस परथाए मेरे सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश कीता, ते असी कई बार एक सोच दे नाल अपना नुकसान कर लेने कि ये पवित्र शब्द जो है मेरे वास्ते थोड़ी है, ये किसी पंडित नूं साहब ने कहा, किसी काजी नूं कहा, किसी जोगी नूं कहा, किसी नाथ नूं कहा, किसी सिद्ध नूं कहा, मैनू नहीं कहा। सतगुरु जी की पवित्र बाणी का कोई भी शब्द कोई भी पंक्ति किसी भी थां किसी भी परथाए जो मेरे साहब जी ने बख्शिश की है, ये केवल सिख नहीं बल्कि दुनिया के हर एक मनुख वास्ते साझी है और दुनिया के हर एक मनुख वास्ते प्रेरणा स्रोत है और उपदेश है। इसे नूं साहब कहते हैं परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहानी। जे इस शब्द का किसी खास वर्ग के किसी मनुख नाल ही संबंध होवे ते अज इनू पढ़न का, अज इनू सुनन का, अज इनू विचारन का फिर सानू की लाभ है, क्योंकि ये तो गल पुरानी हो गई।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਵੀ 550 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਰਾਸ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਆਲੋਚਨਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਐਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਵਰਣ ਵੰਡ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਰਤ ਸੰਤੋਖ ਤੀਰਥ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ, ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭੈਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
कि मैं अपने आप दुनिया दे विच इस्त्री जाति नूं उहदा बनदा हक, उहदा मान सन्मान दिवाउण वास्ते नहीं, वधाउण वास्ते नहीं, बल्कि छुटियाउण वास्ते ते घटाउण वास्ते यतन करदी है। बीबी ने वर्त रखिया भी सिर दे साईं दी उम्र लंबी होवे, वो ज़्यादा जीवे, ते घर वाले ने की वर्त रखिया? उन्हें कोई भी ना रखिया। हुण इत्थों ही वितकरा पैदा हो गया भी एक आंदी है भी मेरे सिर दे साईं दी उम्र वड्डी होवे, इसलिए वो भुखी भी रह रही है। उन्होंने सिर दे साईं दी जी लोड़ है, जरूरत है, तो सिर दे साईं ने उन्हें कोई वर्त ना रखिया कि उन्होंने अपनी अर्धंगनी दी, अपनी धर्म पत्नी दी जीवन विच कोई जरूरत नहीं, कोई अहमियत नहीं। उहदी लंबी उम्र होवे तो भावें कल मर जाए, ये किधर दा सिलसिला सी? जिहड़े करदे होण, जिहड़े मनदे होण, जिन्हां दी मनौत होवे उन्हां दी मर्जी। पर असी किसी होर वल वेख के तो नहीं ना सकना, किसी होर दी नकल करके, किसी होर दी रीस करके। जे असी दूसरियां दी रीसां करके सीखना हुंदा ते साहिब गुरु नानक पातशाह जी ने ये जो साडे ते महान किरपा कीती है, ये जो बाणी दा अथाह समुंदर सानू बख्शिश कीता, फिर इहदी की जरूरत सी? लोकां वल वेख के सिੱਖਦੇ रहिंदे, लोकी आ करदे ने मैं भी आ करा, वो आ करदा मैं भी आ करा। वर्त गुरमत सिद्धांत विच वर्त नूं कोई था नहीं। किहड़े वर्त नूं? जिहड़ा वर्त आखदा भी भुखे रहो ते आ मिल जाएगा, भुखे रहो ते आ मिल जाएगा। हाँ, गुरमत विच वर्त जरूर है। साहब कहते जे सच्ची तेरा वर्त ते यकीन है ना, जे तू सच्ची वर्त रखना तो जरूर रख, पर रख वो जिहड़ा वर्त तेरे जीवन का कुछ सवार सके, वो वर्त रख। कि सारी उम्र अज्ञानता ही ढोई जानी है, दुनिया कित्थे दी कित्थे पहुंच गई है, असी अजे भी उत्थे ही फसे, उत्थे ही। कोलू का बैल हुंदा ना, चली जरूर जांदा, चली जरूर जांदा, पर जदों खोलोगे उत्थे दा उत्थे ही खड़ा। साहब जी ने किरपा की, जे वर्त रखना तो की रख? सच वर्त। इस गल ते खलो जा, तेरा वर्त है सच दा। तू अपने जीवन विच झूठ नूं नहीं आउण देगा, तेरे जीवन विच झूठ नहीं होएगा। सच वर्त, ऐसा वर्त रख भी जिस वर्त नाल सच दी रखिया हो सके। ऐसा वर्त रख कि झूठ तेरे नेड़े तेड़े ना होवे। हुण आ वर्त रखना होवे भी सच बचाउणा है ते झूठ मिटाउणा है, ये बड़ा औखा काम है। एक दिन की रोटी त्याग दी भी एक दिन रोटी नहीं खानी, एक आधा वर्त, कोई बहुत बड़ा औखा काम नहीं है। इस तरह लोग त्याग नूं तुर पे। अज रोटी त्यागी, किसी ने आख्या जी परिवार त्यागो, बस्तर त्यागो, माया त्यागो, किहड़े किहड़े त्यागां विच। सतगुरु पातशाह कहंदे जे तू त्यागना ना, मेरे नज़रिए विच, गुरु का सिद्धांत जो है, गुरु साहब कहते मेरे नज़रिए विच कोई वड्डी गल नहीं कि इन्हें बस्तर त्यागते, परिवार त्यागता, माया त्यागती, भोजन त्याग दिता, कोई वड्डी गल नहीं। जे तू सच्ची कुछ त्याग के दिखाउणा ना, तो साहब कहते मैनू आ त्याग के दिखा। की त्याग? मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। आ त्याग के दिखा। अज आके भी सतगुरु पातशाह मैं अपने मन की मत छड्डी, त्याग दिते, आ त्याग कर। ये किहड़े त्याग विच तुरिया फिरदा? इस तरह से वर्त, अजा वर्त, अजा वर्त, अजा वर्त। साहब कहते जे वर्त रखना तो जन्म तो रख, मरण तक रख, ते तेरा वर्त होवे सच। सच का वर्त रखिया भी मैं झूठ नहीं बोलना। वर्त का ही मतलब होंदा ना भी अज मैं अपनी जुबान नाल मूँह च अन्न नहीं पाउणा, अन्न नहीं छूना। तेरा वर्त होवे मैं झूठ नहीं बोलना।
बोलीए सच धर्म झूठ न बोलीए। झूठ बोलण की मनाही है। जे तू वर्त रखना तो सच दा रख। संतोख तीरथ। फिर तीर्थां ते गुरमत ने इउं कह लो भी साडे वास्ते हर एक शै नूं चंगी तरह घोग के सवार के ਉਹਦੇ 'ਚ जो बिना तत्त दीयां चीज़ां सी परे रख के कढ़ के निचोड़ ते चंगियां चंगियां गल्लां साडे सामने रखियां। दुनिया के लोगों की तीर्थां ते बड़ी शरधा भी तीर्थां ते कोई इस तीर्थ ते कोई उस तीर्थ ते कोई उस तीर्थ ते। साहब कहते भी जा। तीर्थ माड़ा नहीं है, तीर्थ ते जाना भी माड़ा नहीं है। कई बार असी भी ये गल आने भी नहीं, जदों भी गल है जी अंदर दे तीर्थ दी, अंदर दे तीर्थ दी, सच है साहब जी ने बहुती गल अंदर दे तीर्थ दी कीती है। पर अंदर दे तीर्थ दे नाल नाल सतगुरु जी ने साडे ते किरपा करके सानू कुछ बाहरी तीर्थ भी बख्शिश कीते। सिख जगत का सब तो पहला तीर्थ गोविंदवाल साहब की धरती बौली साहब। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੰਭ ਲੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਨ ਘਾਟ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆ ਅਖਾੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੀਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਚੌਥਾ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਲ ਵਰਤੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਖੜੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਬੌਲੀ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੌਲੀ ਪਿੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਲ ਖੜੇ, ਜਲ ਵਰਤੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਨ ਵੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰੋਵਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਸੇਵਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਰ ਆਪ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਢੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਹੱਤਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਚ ਨਹਾ, ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਟ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਬੈਠਾ, ਉਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੁੜ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ ਤੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਮਜ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਤੋਖ ਤੀਰਥ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ,
उत्थे जाके की करना, उत्थे जाके मैं दान पुण्य करना, इस तीर्थ ते इशनान करना तो मेरा जीवन सौर गया। साहब कहते तेरा नहीं सौरना। जे तू सच्ची तीर्थां दा पुजारी है, तीर्थ ते जाण दा चाहवान है, साहब कहते जरूर जा तीर्थां ते, अपने गुरु धामां दे दर्शन दीदार कर। हुण आपां कई बार की करते हैं, कईयां नूं पुछो, वो आंदे भी जिंदगी च 20-20, 25-25 साल, कईयां दे 40-40 साल भी मैं उन्हां दे मूँह सुने, इक्को ही थां ते हर साल वो तुरे रहिंदे ने। इक्को साल हर साल यात्रा, इक्को थां ते हर साल यात्रा। ते जे जाना हर साल बदल बदल के चले जी, इस साल इस पासे गुरु धामां दे दर्शन करने ने, होर थां ते गुरु धामां दे दर्शन करने ने, अगले साल किसी होर पासे, अगले साल किसी होर पासे। सानू पता लगे किहड़ी किहड़ी थां किहड़े किहड़े गुरु साहिबां ने की रहमतां बख्शिशां कीतियां। तो बेनती कर रहा सा, सतगुरु जी ने आख्या जे तू सच्ची तीर्थां ते जाना है तो केवल जाके भज्या गया, नहा के आ गया, इस तरह का तीर्थ तेरा कुछ सवार नहीं सकेगा। जे तू सच्ची तीर्थ नाल जुड़ना है तो साहब कहते आ मैं तेनू सब तो सर्वोत्तम तीर्थ दवां। वो केड़ा है? वो है संतोख तीर्थ। हिरदे विच संतोख होना। संतोख, संतोख एडा वड्डा गुण है। संतोख दे नाल हुंदा की है? मनुख दे मन ते संतोख दा की असर पैंदा है? जिस मनुख कोल संतोख होवे ना, उस मनुख दी जेब भावें हौली है ते भावें भारी है, भाव दी जेब च 4 आने हैगे चाहे नहीं, उहदे मन दी बिरती च कोई फर्क नहीं पैंदा। जिन्हों संतोख है ना, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा मेरी जेब च बहुत कुछ है कि नहीं है। संतोख रजिया होया तृप्त। बिना संतोख नहीं को राजे। ते संतोख मिलता कितों कितों आ जाता है? संतोख आवे पूरे गुर बचनी। संतोख आएगा गुरु दे शब्द ना, गुरु दे हुक्म नूं कमाया। ते जदों संतोख आएगा ना, उदों फिर दूसरे दा वेख के दुखी नहीं होएगा भी दूसरे दा ते झोना इन्ना निकलिया ते मेरियां 4 बोरियां घट क्यों, ये दुखी नहीं होएगा। दूसरे दी आमदन इन्नी ते मेरी घट क्यों, दूसरे दा घर वड्डा मेरा छोटा क्यों, दूसरे दी गड्डी वड्डी मेरे कोई छोटी। ये चीज़ां इनू उदों तंग नहीं कर सकणगियां जदों इहदे कोल संतोख होवे। ये हर रोज संतोख दे तीर्थ दा वासी होवे। बारी तीर्थ एक बारी जाएगा, 2-4 बारी जाएगा, साहब कहते आ तीर्थ लै, सारी उम्र इस तीर्थ दे कंढे बैठा रहे। संतोख तीर्थ, संतोख दा तीर्थ। और मैं गाहे बगाए कई बार बेनती करदा, फिर गल सामने आ जाती है जो साडे समाज दे विच असीं अपने कचुंबर आप कड्ढे ने, असीं माड़ियां रवायतां वरत वरत के। कई बारी ऐसा आपां दूसरे धर्म के लोगों कोलों एक गल सुनते हैं तो आपां नूं बड़ा माण महसूस होंदा है, अपने मोढे चढ़ जाते हैं, खुश हो जाते हैं जो दूसरे धर्म के लोग आखते हैं कि असीं दुनिया विच कोई सिख भिखारी नहीं वेखिया। बस सुनते हैं ना, दूसरे धर्मां के लोग कहते हैं कि असीं सिख भिखारी नहीं वेखिया। आपां नूं बड़ी खुशी होंदी है, आप बड़ा माण महसूस करते हैं भी वेखो वाकई सिख भिखारी नहीं है। पर तुसीं सारी जानते हो कि ये गल सच है? ये गल बिल्कुल सच नहीं है। ठीक है, दुनिया के लोगों ने सानू किसी लाल बत्ती ते, किसी चराई ते, किसी होर थां ते सिख नूं भीख मंगदिया नहीं वेख्या होएगा। पर जे सच्ची सिख नूं भिखारी दे रूप में वेखना होवे ते उदण वेखो जिदन अपने बच्चे का, अपने मुंडे का रिश्ता करता है, उदन वेखो, उदन पता लग जाएगा भी ये भिखारी है कि संतोखी है। ये लाल बत्ती ते कासा फड़ के किसी तो रुपये 2 रुपये नहीं मंगता, पर जिदन पुत का विआह करना उदन कुड़ी वालिया को कारा मंगता, कड़े मंगता, छापा मंगता, चैनियां मंगता, मंगता ना, उदन की हो जाता? उदन भिखारी नहीं। जदों बच्ची दे पिता कोलों
दाज की गड्डी की चाबी हाथ विच लैंदे हो तो किस तरह लैंदे हो? ऐ करके ऐ लैंदे ना। ते जदों बच्ची का पिता दाज विच दिती हुई गड्डी की चाबी किसी के हथ ते रखदा, उदों असीं बादशाह हुंदे आ, उदों ही राजे हुंदे आ, कि उदों भिखारी हुंदे असीं, कंगले हुंदे असीं, भिख मंगे हुंदे असीं। उस दुनिया के सामने अपना जुलूस कढ़दे आ। चार भैन भरावां विच साडी शोभा नहीं हुंदी। असीं दिखाउने आ कि दुनिया के लोगों आ वेखो साडी असली हालत। असीं ते आप गड्डी लैण जोगे भी नहीं सी। असीं मुंडे दे विआह दे बहाने कुड़ी वालियां कोलों गड्डी लई है। ये रूप मंगते दा नहीं, ये रूप किहदा? उदों असीं बादशाह हुंदे आ, उदों शहनशाह बन जाते हैं। जे सच्ची इस गल ते माण महसूस करते हैं कि सिख मंगता नहीं, उदों भी सिख प्रण करे मैं गुरु का सिख हाँ, मैं मंगता नहीं। लोड़ होएगी जदों भी मैं मंगांगा। और चेते च रखना, गुरु का सिख जदों अपने सतगुरु के सन्मुख भिखारी बन के मंगदा, इत्थे झोली अड़दा ना, इत्थे झोली अड़ के भिखारी बन के मंगण विच इहदा मान है, इहदी शोभा है। ते दुनिया के सामने जदों असीं भिखारी बन के छापा मंगते हैं, कड़े मंगते हैं, चंगी रोटी मंगते हैं, गड्डियां दी चाबियां मंगते हैं, उदों ही भिखारी बनते हैं, मंगते बनते हैं, भिख मंगे बनते हैं। तो दुनिया में साडी बेइज्जती है। तो सच्ची सिख आख्या भी मैं मंगता नहीं, मंगागा गुरु नानक दे दर तो मंगागा। मैं अपने पुत का रिश्ता किया, मैं धी वालियां तो कोई दाज नहीं लेना। जे सच्ची सिख अपने आप को मनदा है ना कि सिख मंगता नहीं, तो ये तां मंगता नहीं जे दाज भी ना ले। हाथ जोड़ के हाथ ऐ कर करके चाबियां ना लवे। कौन नहीं लेगा? जिन्हों होगा संतोख। गुरु नानक पातशाह महाराज जी पटवारी दे पुत, अमीर घराना, एवें नहीं, अमीर घराना गुरु नानक पातशाह जी का। इधर भी पटवारियां का पुत ते सामने भी पटवारियां दी धी। सन्मान सत्कारयोग जगत मात माता सुलखणी जी पटवारियां दी धी है। ते तुसीं इतिहास में अज तक किते सुनिया, किते पढ़िया कि गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं उन्होंने दाज दिता, महाराज ने दाज मंगिया ते पातशाह दाज लेके आए? सुनिया जी? जो गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने दाज मंगिया नहीं, दाज लिया नहीं, फिर सानू भी तो संतोखी होना चाहिए ना। 550 साल का ये इन्ना मतलब तो नहीं ना भी ज्यादा आप इकट्ठे हो जाइए। तो बहुत सारे लोग एक था इकट्ठे हो गए, आप ज्यादा लंगर ला ले, वड्डे नगर कीर्तन कढ़ ले, तो 550 साल ये तो भी गुरु पातशाह जी के दसे कोई गुण भी तो घर लेके जाइए ना। संतोख तीर्थ, संतोख दे तीर्थ दा वासी सिख धी वालियां तो कदी दाज नहीं मंगेगा, दूसरे दा वेख के कदी दुखी नहीं होएगा। जो भी उहदे कोल अपने कोल है ना, उहदे च आनंद है, चढ़दी कला विच है। ते थोड़े विच जां कुछ भी ना होण दे विच किवें शुक्र मनाया जा सकदा किते मीर मन्नू दी जेल पड़ी। सवा सवा मन दा पीसन पीसना, खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा, ते गले च बच्चियां दे टोटे टोटे करवा के हार पवाए, ते शाम वेले सोदर पढ़ अरदास करदियां ने, सच्चे पातशाह तेरे भाणे विच 4 पैर दिन आनंद ना बतीत होया। ये कौन करेगा? संतोखी, संतोख दे तीर्थ दा वासी। गुरु दा सिख शोधा भुखा नहीं, दूजियां तो मंगदा फिरे। गुरु दा सिख संतोखी है। ते चेते रखना, मंगता मंगता ही है, मंगता मंगता ही है। वो कुड़ी वालियां तो दाज मंग रहा तां भी मंगता है, वो चराई विच खलोता भीख मंग रहा, दोनों का इको ही गुण है, कोई फर्क नहीं। बल्कि जिहड़ा दाज की मंग मंगदा ना, वो ज्यादा नीवा ते ज्यादा गिरिया होया। गल नेड़े रखा, सिख बन जा संतोख दे तीर्थ दा वासी, वर्त रखे सच दा। संतोख दे तीर्थ दा वासी होएगा ना, लोभ लालच नेड़े नहीं आएगा। ज्ञान ध्यान इशनान, किसे तीर्थ ते गया इशनान करके मान लिया भी हुण ते मेरे पिछले सारे पाप लथ गए,
फिर कर ले, फिर नहा लिया, फिर पाप कर ले, फिर नहा लिया। ये पाप कपड़े की मैल वर्गे थोड़ी ने भी रोज अपना कपड़े पा ले, मैले हो गए तो धो ले, फिर पा ले, मैले हो गए तो धो ले। ये पाप का सिलसिला इस तरह का भी जिदन गुरु की कृपा नाल उतर गए ना, उस तो बाद मनुख पापी नहीं रह जाता। सज्जन ठग वर्गे रह ठग, गुरु नानक पातशाह जी की संगत तो बाद दे विच ठग नहीं रहे हो, फिर नहीं ठग रहे, बदल गए। रिया चोर भूमिया रिया, गुरु नानक की संगत तो बाद नहीं रहा। ये नहीं भी मारे फिर करी जावा, किते फिर महाराज मिलणगे तो फिर भुल बख्शा लांगा, नहीं। ज्ञान, ध्यान, इशनान। ज्ञान जीवन की जुगत, मेरे जीवन की मर्यादा की है। बंदे से जे पवें विच बंदी वेखण को दीदार, इस बंधन विच रहना ये ज्ञान है। मैं बोलना की है, मैं वेखना की है, मैं सुनना की है, मैं खाना की है, मैं बहना कित्थे है, किन्ना च बहना, किन्ना च नहीं बहना। ज्ञान। ध्यान शब्द विच सुरत जोड़नी, अपने जीवन नूं बुराइयां तो बचा के रखना, गुरु के शब्द विच सुरत जोड़नी। ये ज्ञान, ध्यान, यही तेरा असली इशनान है। दया देवता, जे तू देवी देवतियां दा पुजारी है, साडे देश विच देवी देवतियां दा बड़ा जिक्र है, बड़ा जिक्र भी है। बहुत सारे देवी देवतियां दे नाम ते मंदिर ने, मुबारक। उन्हां देवी देवतियां दी पूजा अर्चना आराधना उन्हां वीरां नूं मुबारक। उन्हां दी आस्था है, उन्हां दा विश्वास जुड़िया है। आपां उस बारे क्यों कुछ बोलीए, पर एक उदाहरण के तौर पर जो संसार ने वेखी है, उस उदाहरण के तौर पर इन्नी गल मान नाल कही जा सकती है। ठीक है, इस देश विच 33 करोड़ देवी देवते मने गए, ये तो 33 करोड़ मिक्स कट्ठे मने गए, तो भाव अद्धियां देवियां अद्धे देवते। 16.5 करोड़ देवियां हो गई, 16.5 करोड़ देवते हो गए, 33 इस तरह होंगे ना। उन्होंने सारे देवतियां नूं एक पासे रख लो ते धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की कमाई एक पासे रख लो। ते जदों तुसी उन्हां देवतियां नूं एक पासे ते साहब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की तिलक ते जंजू की खातर दिती हुई शहादत नूं एक पासे रख लोगे ना, ते फिर तुसी मान नाल आखोगे भी इस देश विच जे कोई सब तो वध सत्कार योग और पूजन योग देवता ते साहब गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज। जे देवियां की गल करिए, जिन्नियां भी देवियां की पूजा होंदी है वो ध्यान विच रखो, ते दूसरे पासे रख लो सन्मान सत्कार योग माता गुजर कौर साहब जी की। ते तुसी माता गुजर कौर जी की करनी नूं वेख के ये आखोगे भी इस देश विच मां गुजरी नालों ज्यादा वड्डी सत्कार योग होर कोई देवी नहीं। बेनती कर सा देवता की है। साहब कहते जे तू सच्ची देवतियां दा पुजारी है ना, ते तेरे वास्ते देवता की है, दया देवता। तेरे मन विच दया पैदा होनी, दया। तो ये दया का भाव यह नहीं होंदा भी सिर्फ इन्ना ही है भी किसी भुखे नूं वेख के भोजन दे दिओ, कि लोड़वंद नूं कपड़े दे दिओ। दया का भाव केवल इतना नहीं है। दया का भाव पहला अपने घर विच वेखो कि बजुर्ग माता पिता नूं सेवा की जरूरत। मेरा भरा किते मैं अपने सके भरा का हक तो नहीं मारी बैठा। वंड के खाण की गल, दया की गल। गुरु नानक पातशाह जी तो सिखिए परिवार विच भैन भरावां विच किवें रहना। सन्मान सत्कारयोग भैन बेबे नानकी जी के घर संतान नहीं सी। गुरु नानक पातशाह महाराज जी के 2 सुपुत्र, 2 वारी तवा रीख विच जिक्र आउंदा है। गुरु नानक पातशाह जी ने अपने सुपुत्र बाबा श्री चंद जी की बांह फड़ के ना भैन बेबे नानकी जी की गोद विच बिठा दिता सी। नानकी भैन जी ये ना सोचना कि मेरे घर संतान नहीं, श्री चंद तुहाडा पुत्र है।
मेरे को दो ने ना, श्री चंद तुहाडा, लक्ष्मी दास मेरा पुत्र, ते श्री चंद तुहाडा। श्री चंद नूं अपना पुत्र जान के पालना। अपने परिवार विच वेखीए पहला, फिर बाहर तुरीए। अपने आंढ गुआंढ वेख लीए, परिवार विच वेख लीए, रिश्तियां विच वेख लीए, ताए चाचे विच वेख लीए, जो उन्होंने जरूरत है उन्होंने कुछ मदद कर दईए। दया हमेशा लोड़वंद नूं वेख के मन विच दया आउणी। ये नहीं भी भरा दे घर रोटी ना पकदी होवे ते खुश होना भी चंगा होना, हुण पता लगा ना, उदों खुश नहीं होना। दया देवता, सिख सतगुरु पातशाह जी ने आख्या मैं सिख नूं देवते नाल जे जोड़ा ते सिख वास्ते दया नालों वड्डा कोई देवता नहीं। खिमा जप माली, जे कोई आखे भी माला फेरना ही धर्म है, माला फेरना ही बड़ा, ते साहब कहते खिमा नालों वड्डी कोई माला नहीं ते मानस प्रधान। जिन्हें सच नूं वर्त बना लिया, संतोख दे तीर्थ दा वासी हो गया। ज्ञान ते ध्यान जिहदा इशनान है, दया बन गया देवता। दया जिहदे वास्ते देवता है, ते खिमा जिहदी माला ते मानस प्रधान। दुनिया विच वो मनुख सब नालों श्रेष्ठ ते सर्वोत्तम है। कोई फर्क नहीं पैंदा उहदा बाहरी लिबास किस तरह का, उहदी जुबान की है, उहदी बोली की, उहदा पहरावा की, उहदा इलाका किहो जिहा, वो किहो जिहे पिंड विच रहिंदा है, किहड़े देश विच रहिंदा, कोई फर्क नहीं पैंदा। सिर्फ आ गुण उहदे पल्ले होण। जुगत धोती सुरत चौंका तिलक करनी हुए। जुगत धोती जीवन की जुगत मर्यादा, पूजा करने वाले खास किस्म की पहनी हुई धोती ना कुछ सवार सकेगी। जुगत ही जेदी धोती है, जिहड़ा अपने जीवन नूं मर्यादा विच रखदा, मर्यादा च बोलदा, मर्यादा च सुनदा, मर्यादा च वेखदा, संजमी जीवन जिन्हों कहने, इहदी धोती है। सुरत चौंका, चौंके नूं पोचे ला ला के पवित्र करी जाना नहीं, वो अपनी सुरत नूं चौंका बनाउंदा, क्योंकि सुरत चौंके च ही सारा कुछ पकना, ते अपनी सुरत रूप चौंके नूं हमेशा पाक पवित्र रखदा है। गुरु नानक पातशाह जी ने समझाया सी ना पंडित नूं, कबुध डूमणी कुदया कसायण पर निंदा घट चूड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल कारी कढ़ी क्या थी है जा चारे बैठियां नाल। सुरत चौंका, अपनी सुरत रूप चौंके नूं हमेशा साफ रखदा, सुरत विच मनमत नहीं आउण दिंदा। तिलक करनी होए ते जिहड़ा मत्थे ते तिलक है ना, ये चंदन दा जां होर केसर दा तिलक बहुता कुछ सवार नहीं सकदा। तिलक है करनी दा, करतूत दा, ते जे करतूत चंगी नहीं ते सब कहंदे करतूत पशु की मानस जात, लोक प्रचारा करे दिन रात। तिलक काहदा ला? करनी दा। तेरी करनी इहो जी होए भी लोकी करनी वेख के आखण ये धर्मी है। भाऊ भोजन नानका विरला ता कोई कोई, ते जेदा भोजन होवे प्यार दा, जेदा भोजन ही प्यार है, प्यार वंडदा। आ भोजन बाहरों लंगर प्रसादे वाला भोजन ये बना लेना, छक लेना, छका लेना, वंड लेना, ये तो सौखा है। बाबे नानक साहब ने कहा जे लंगर लाउणा ना तो प्यार दा भोजन ये वरताओ, ये खाओ, वंडो, प्यार दा भोजन। प्यार नाल दूसरे दे पेश आओ, प्यार दिओ, प्यार लो, प्यार नाल सुनो, प्यार नाल बोलो। हर वेले डांग ही ना मोटे ते रख के तुरे फिरिए भी हर एक मसला जिहड़ा वो डांग नाल ही हल होएगा, नहीं। सियाणे आंदे जिहड़ा मसला इस तरह हाथ जोड़िया हल हो जाता ना, वो घसुनमुखी नाल हल नहीं हुंदा। प्यार ते साहब ने कृपा की, जिन्हें भोजन प्यार दा भोजन बना लिया, इहो जिहा धर्मी कोई विरला है। अगला श्लोक श्री गुरु अमरदास पातशाह जी का, महला तीजा। नौमी नेम सच जो करे, नौमी का वर्त रखना। ते साहब कहते जिन्हें नेम बना लिया भी मेरा नौमी का नेम है सच, इस तो बिना कुछ नहीं। काम क्रोध तृष्णा उच्चरै, काम नूं क्रोध नूं ते तृष्णा नूं उच्चरै कहिए खा लैंदा है,
मुका दिंदा है, खत्म कर लेंदा है। दसवीं दसे द्वार जे ठाके एकादशी एक कर जाने। दसवीं नूं की कीता? दसवें द्वार, पंज कर्म इंद्रे, पंज ज्ञान इंद्रे, ये 10 इंद्रे, इन्हां नूं ठाक भाव इन्हें रोक के रखिया, वर्ज के रखिया, माड़े पासे नहीं जान दिता। एकादशी एक कर जाने, एकादशी का वर्त आ गया, एकादशी 11वां। कहना मेरे लिए एकादशी है भी एक अकाल पुरख वाहिगुरु ते भरोसा करना। द्वादशी पंच वसगत कर राखे तो नानक मन माने। द्वादशी आ गई ते पंजा नूं वस कर लिया। साहब कहते जिन्हें द्वादशी ते पंजा नूं वस कर लिया, ओदा मन परमेश्वर परमात्मा की भगती वाल रीझ गया, पतीज गया। ऐसा वर्त रहीजै पांडे होर बहुत सिख क्या दीजै। ये पांडे जी वर्त रखना ना, इहो जिहा रख, ये जे वर्त रख लै कमाल है। और इस वर्त ते जे तू पूरा उतर जाए तो होर बहुती सिक्ख्या की जरूरत नहीं। पौड़ी पौड़ी धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी की कृपा ते साहब ने कृपा की थी। भूपत राजे रंग राए संचय बेख माया, गरीब वेख लो अमीर वेख लो, किसे जात का किसे मजहब का मनुख वेख लो, सारियां दा धर्म इको ही बन गया भी पैसे इकट्ठे कर लो। संचय बेख माया, सारे साहब कहते भी माया पैसे जोड़न नूं लगे ने। कर कर हेत वधाइंदे पर दरब चुराया, इहदे नाल प्यार करके इकट्ठा करते ने, कमाउंदे ने। ते जे फिर भी पूरा ना पवे तो दूसरे ने ठगी ठोरी भी मार लेंदे ने, बेईमानी कर लेंदे ने, चोरी कर लेंदे ने। इदा नहीं गल बनी तो चोरी कर लो, ठगी ठोरी पर दरब चुराया। पुत्र कलतर ना विसह ब प्रीत लगाया। फिर उन्हों का सुभाव वेख लो, जिथे मसला आ जाएगा ना पैसे का, उत्थे किसे ते यकीन नहीं करते, ना पुत ते यकीन करन, ना घर वाली ते करन, ना भरा ते। पैसे के मसले विच किसे ते भी भरोसा नहीं। सब तो वध प्यार पैसे नाल है। वेखदिया ही माया धो गई, पछताए पछताया। फिर होया कि वेखदिया वेखदिया जिवें जोड़ी इकट्ठी की, इकट्ठी करन ते कुछ समा लगा, ते माया ने जदों मारी ठगी ते साथ छड्ड के चली गई। साथ छड्ड के जान लगिया कुछ देर ना लगी। वेखदिया वेखदिया ये ठग के लै गई। पल्ले कुछ ना पिया ते साहब कहते होया कि जमदर बदे मारीए नानक हर भाया। इहो जे मनुख फिर रब्बी दरगाह विच जमा दी मार खांदे ने, जिहड़े सारी जिंदगी माया दे पिछे, माया दे पिछे, माया दे करके धर्म वेच दिंदे ने, माया करके धर्म दे नां ते पखंड करदे ने, माया दे नां ते धर्म दीयां गल्लां कर करके लोकां नूं लुटदे ने। ठगी मार ली, ठोरी मार ली, चोरी कर ली, बेईमानी, जिवें किवें करके जिन्हां ने माया इकट्ठी की, अखीर माया उन्हां दा साथ नहीं दिंदी। जिन्हां ने माया दा पिछा नहीं किया, माया पिछे नहीं दौड़े, जिन्हां गुरु दी मत कमा लई, जिन्हां ने सच ते संतोख ये गहने बना लए, उन्हां दा जीवन सुखाला हो गया। उन्हां दा ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। भुल्लां गलतियां दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।